प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपका 8वीं कक्षा का पहला पाठ करने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और इस कविता के द्वारा कवि ने प्रेरणा दी है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वे मुश्किलों से घबराए नहीं, जीत उनके कदम चूमेगी। तो आइए बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले इसके कवि का एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं। श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और उन्होंने सन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और उन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं पाठ 1, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता इस प्रकार है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। जिंदगी में चाहे कोई भी संकट आ जाए, जो भी व्यक्ति हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। और जो लोग समुद्र की लहरों से डरकर घर में बैठ जाएं, उनकी नैया कभी भी, नैया यानी नाव, नौका, कि जो लोग घबरा कर समुद्र से परे ही रहें वो कैसे पार कर सकते हैं समुद्र को। तो इसी तरह से लहरों से डरकर जिस तरह नैया पार नहीं हो सकती, उसी तरह हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं हो सकती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी जब कोई दाना अपने मुंह में लेकर चलती है तो वो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन 100 बार उस दीवार से वो फिसल जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यहाँ कवि कहते हैं कि उस चींटी के जो मन का विश्वास है वही उसके अंदर, उसकी रगों के अंदर साहस भरता है, हिम्मत भरता है। उसे विश्वास है कि वो जरूर ऊपर पहुंचेगी। बार बार वो चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन यह उसे अखरता नहीं, उसे परेशान नहीं करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अंततः आखिर में उस चींटी की मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती, वो अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। सिंधु कहते हैं बेटे समुद्र को, और गोताखोर होता है जो समुद्र में जाकर मोती ढूंढने का काम करता है। डुबकियां सिंधु में यानी जो सागर में एक गोताखोर जब भी डुबकी लगाता है, बार बार प्रयास करता है कि वो जिस चीज के लिए आया है वो उसको मिले, लेकिन वो बार बार खाली हाथ लौटता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। तो जो गोताखोर है वो समुद्र में क्या लेने जाता है? मोती की खोज में जाता है। मोती जो है समुद्र के बीच में मिलता है, तो वो इसी उत्साह से, बार बार इसी हैरानी से कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो बार बार कोशिश करता है, क्योंकि मोती जो है वो सहज ही नहीं मिलते, वो आसानी से नहीं मिलते। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, उसे हिम्मत से जब वो हौसले से अंदर जाता है तो एक ना एक बार वो मोती लेकर जरूर बाहर आता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कवि अब कहते हैं कि असफल होना यानी यदि हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए, हमारा कोई काम सफल नहीं हुआ, तो उसे एक चुनौती की तरह लो, उसे स्वीकार करो, उसको मानो कि हाँ, हमसे कोई कमी रह गई है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपने अंदर जो कमी रह गई उसको देखो, उसको पहचानो और उसको सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। जब तक तुम अपनी मंजिल को पाने में कामयाब नहीं होते, अपना नींद चैन सब कुछ त्याग दो। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो मत, भागो तुम। वे कहता है कि संघर्ष करो। कवि कहते हैं कि संघर्ष करो,
कोशिश करो, लड़ते रहो, अपना मैदान मत छोड़कर भागो। यानी जो कार्य आप कर रहे हो उसका प्रयास करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि हम कुछ भी ना करें और हम चाहें कि लोग हमारी जय जयकार करें या हमारी प्रशंसा करें, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ पाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है, कोशिश करनी बहुत जरूरी है। और जो हिम्मत करता है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिखाता है, वह जरूर सफल होता है। उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका हल नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। तो हिम्मत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपनी जीत का परचम लहराइए। धन्यवाद।